अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी ना मेरे हस्बैंड आ गए थे और लेके आए थे रज़ाइयाँ, जो मैंने आपके सामने जिनको मतलब कि टाँके वगैरह मैंने तोड़ दिए थे और उनकी कपास मैंने अलहदा कर दी थी और मैंने कहा था मैं दोबारा से बनवाऊँगी। तो ये कवर जो है ना, ये हमज़ा लेके आया था मार्केट, जब मेरे साथ गया था ना, तो कह रहा था मुझे ना छोटी सी रज़ाई बनवा के देना। तो उसको फिर मैंने बनवा के दे दी थी, लेकिन ना ये बहुत ही छोटी है। और ये देखें, ये जब मेरी सिस्टर आती है ना, तो फिर उसका जो बेटा है ना, वो छोटू मोटू अशरम, उसको इसमें ना झली में सुलाते हैं, तो ये यहाँ पे बांधी रहती है। अच्छा, जो गद्दा सिल के आया था ना, वो फिर मैंने हमना के यहाँ पे चारपाई पे डाल दिया। पहले भी उसका एक डाला हुआ है, लेकिन वो ना थोड़ा पतला सा हो गया है, तो ऊपर मैंने ये भी डाल दिया। और रज़ाइयाँ जो है ना वो आ चुकी थी, और अभी इनके ऊपर ना मैंने कवर जो है वो ऊपर चढ़ाने थे। तो हम आ गए थे यहाँ पे रहीम स्टोर पे, और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। और हादी यहाँ पे ऊपर जो है ना ट्राउज़र वगैरह भी इनके पास होते हैं, तो हादी अपने लिए देख रहा था, लेकिन जैसा वो ढूंढ रहा था ना, उसको मिला ही नहीं। तो फिर नहीं लिया उसने। और उसके बाद हमने जो चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ना हमारी ग्रोसरी भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बस 1 2 3 चीज़ें जो है ना वो ख़त्म थी। तो हमने कहा चलो वो ले आते हैं। जैसे जो सर्फ़ है वो, तो वॉशिंग पाउडर जो है ना, इस दफ़ा मैंने जो है ना ऑटो मशीन लगाई है ना, तो तबाही फिर गई है मेरे वॉशिंग पाउडर की, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और वैसे भी सर्दियों के कपड़े धोए हैं, तो सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि ख़त्म हो गया। तो वैसे मेरा 1 महीना ना चल जाता है। और ये एक मैंने ऊपर से बास्केट ले ली थी, और ये कॉर्नस लिए थे, पॉपकॉर्नस। हादी ने कहा था कि मैं घर में बनाऊंगा, और अंडे नहीं थे वो भी ले लिए थे। और ये एक मैंने किचन की मतलब कि सफाई वगैरह के लिए ये एक ले लिया था, एक ये ले लिया था, एक रोटियों का ये रुमाल। अच्छा, रोटियों के रुमाल ना मुझे होता है कि कभी ख़त्म ना हो, मतलब कि ना एक्स्ट्रा भी रखे हों, क्योंकि कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना, तो फिर साफ़ सुथरे बंदा निकाल ले। तो जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो तो आपको पता है फिर थोड़े रफ से हो जाते हैं। तो खैर फिर मैंने ये भी ले लिया था, और माचिसें बिल्कुल ख़त्म थी, वो ले ली। तो और हमजा के लिए मैंने बिस्किट्स ले लिए, और कुछ और चीज़ें भी थी खाने की जो उन्होंने खा ली थी। तो अभी जो है ना ग्रोसरी भी अभी हमने करनी है, तो वो अभी हम जाएंगे दोबारा से। तो खैर फिर अभी रज़ाइयों के जो है ना कवर, वो मैंने कहा मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो इनको मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वॉश कर लिए थे, तो इनको वॉश करके मैंने रखा हुआ था कि जैसे ही मतलब कि आएंगी रज़ाइयाँ बन के, तो मैं इनके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो बस मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ा दी, और इनको मैंने आगे ना मतलब कि अपने सुई के साथ ही सी लिया था। तो रज़ाइयाँ तो अब भी खैर मुश्किल है कि यूज़ हों, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ ही नहीं रही। जब बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तब रज़ाइयाँ काम आती हैं। और रज़ाइयों के बगैर ना फिर हमारा तो गुजारा भी नहीं होता। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो लेते ही रज़ाई हैं। तो आपको पता है कि रज़ाइयाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि कंबल जितने भी आप इस्तेमाल कर लें ना, जो रज़ाई में जो सुकून सर्दी में मिलता है ना, और जितनी वो गर्म हो जाती है, तो कंबल तो वो काम नहीं करता। तो खैर हमारा तो फिर रज़ाइयों के बगैर गुजारा नहीं है। तो रज़ाइयाँ अभी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तो ब्लैंकेट भी जो है ना वो मतलब कि ड्राई क्लीन होके आ गए हैं, तो अभी तो वही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चने सुबह के भिगो के रखे हुए थे, तो अभी मैंने चने जो है ना वो मैंने पकने के लिए रख दिए थे। बस उसमें मैंने प्याज डाल दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले डाल के ना, तो वो मैंने फिर उसको कुकर में लगा दिया था। और यहाँ पे ये वाली जो बास्केट मैंने ली थी ना, तो ये कब से ऐसे ही रखी थी, तो मैंने कहा अब तो सर्दियाँ हैं, तो अंडे जो है ना वो बाहर भी ख़राब नहीं होते, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल के ना रख लेती हूँ। जब मैंने ली थी ना, तब भी मैंने यही सोचा था कि इसमें ना मैं अंडे रखूँगी। तो खैर ये बड़ी प्यारी थी, इतनी महंगी भी नहीं थी, तो फिर मैंने ना ले ली थी। और अभी मैंने इसमें ना अंडे जो है वो डाल के रख लिए थे। और हमज़ा ने देखा ना, तो कहता मम्मा ये आपने कैसे अंडे रखे, ऐसे लगता है हम गांव में आ गए हैं। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो खैर आटा भी हम लेके आए थे, तो आटा जो है ना वो भी मैंने फिर इस तरह बाल्टी में डाल दिया था, और इसको भी मैंने रख दिया था। और ये गद्दा मैंने आपको दिखाया था, ये तो पहले ही आ गया था। तो ये फिर हमने कह रही थी कि मेरी ना चारपाई पे लगा दो। तो अच्छा, ये जो है ना, ये हमने कपड़ा इस तरह बांधा हुआ है, तो इसको पंजाबी में तो झल्ली कहते हैं, लेकिन हमारी साइकी में इसको कुछ और कहते हैं। तो खैर ये हमने झल्ली यहाँ पे बांधी हुई है। और जब जब मेरी सिस्टर आती है ना, तो अशर जो है ना, छोटा बेबी जो है मतलब उसका बेटा, उसको हम इसमें ना सुलाते हैं, तो फिर आराम से ना सोया रहता है, क्योंकि घर में वो झूले में सोता है ना,
تو یہاں پہ پھر ہم جب اس کو اس میں ڈالتے ہیں نا تو وہ بڑے سکون سے نا سو جاتا ہے. اور یہ باندھی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ کیا، جب ہم مطلب کہ میری دادو وغیرہ اور سب کیا کہتے تھے کہ یہ جھلی جو ہوتی ہے نا اس میں بچے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا وہ اپنی مطلب کہ ماں کی گود میں سو رہا ہے، ایسے اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کی نا گود میں سو رہا ہوں. تو آرام سکون سے نا بہت دیر تک بچہ سویا رہتا ہے. اچھا جی، اب بھی نا میرے ہسبینڈ آئے تھے اور وہ لے کے آئے تھے ساری سبزیاں. مٹر جو ہے نا وہ بیٹھ کے چھیل رہے تھے، پھر میں نے بھی ان کی ہیلپ کروائی تھی. اور ابھی میرے ہسبینڈ کے کولیگ ہیں، انہوں نے تھوڑا سا کام کرنا تھا آفس کا، تو وہ آئے تھے. تو پھر وہ بچوں کے لیے پیزا لے کے آ گئے تو وہ ہم نے انجوائے کیا. جو میں نے آپ کو اپنے ڈریسز دکھائے تھے نا ان کی پرائس مجھ سے پوچھی تھی اور یہ بھی کمنٹ تھا کہ آپ پرائس جو ہے نا وہ نہیں بتاتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو یہ جو اسٹچ تھے نا میری بیٹی کے، یہ جو بلو والا ہے اس کی پرائس تھی 6,880، اور اس کے ساتھ جو مسٹرڈ والا ہے اس کی تھی 7,480 اور یہ بنینزا کی تھی. اور یہ جو ہم نے ان سٹچ منگوائے تھے بیچ ٹری سے، ان کی میں آپ کو پرائس بتا دیتی ہوں کہ جو بلیو والا تھا 3 پیس وہ میرا تھا 34 کا تھا، اور جو 2 پیس تھے نا وہ 2300 کے تھے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پرائس جو ہے نا وہ بھی بتا دیا. اور یہ جو بیچ ٹری والے تھے نا یہ ہم نے آن لائن منگوائے تھے سیل میں سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو خیر ابھی میں بنا رہی ہوں ہاتھ کے لیے جوس، جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بنانا بتایا تھا کہ جو آئرن کی کمی کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. تو اس میں نے ایک انار اور ایک جو ہے وہ چقندر جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے، اور 2 میں نے ایپل ڈالے ہیں، اور ایک اگر بڑے سائز کی ہو تو ایک گاجر، اگر تھوڑی چھوٹی ہو تو پھر 2 ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور بس ان کو بلینڈ کر کے تو شکر والا پانی بنانا ہوتا ہے. وہ میں نے نا پیچھے اپنے ایک بلاگ میں بتایا ہوا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ فل دیکھ سکتے ہیں. ویسے میں نے یہاں بھی بتا دیا ہے. تو بس وہ شکر والا پانی ڈال کے نا تو اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا. اور پھر اس کا نا جوس جو ہے نا وہ میں نے سارا چھان لیا، اور اچھی طرح میں نے اس کو پریس کر کے نا اسپیچولا سے تو اس کا سارا جوس نکال لیا، اور پھر میں نے ہادی کو جو ہے نا وہ دے دیا تھا. تو بس جب وائس اوور کرتے ہیں نا زبان جو ہے نا تھوڑی سی پھسل جاتی ہے. تو خیر ابھی میں پی رہی تھی چائے، اور ہادی کو میں نے جوس دے دیا تھا، اور اب میں خود جو ہے نا وہ چائے پی رہی ہوں دھوپ میں بیٹھ کے. آج کل دھوپ میں بیٹھنے کا بڑا ہی مجھے تو مزہ آتا ہے. دھوپ میں بیٹھنا نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ میں دھوپ میں بیٹھ کے چائے انجوائے کر رہی تھی. اور بس تھوڑی دیر کے لیے نا صبح جب یہ والا جو ہوتا ہے نا ٹائم کہ مطلب کہ تھوڑے سے کام شام ختم کر کے اور پھر وہ والی جو چائے ہوتی ہے نا اس طرح بیٹھ کے پینے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو ویڈیو جو ہے نا آپ کے ساتھ یہاں تک تھا، اور لائک ضرور کر دیا کریں، اور میری ویڈیو کو جو ہے نا لائک ضرور کیا کریں، اور نیو جو ہوتے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں. اللہ حافظ.